क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसा लड़का जिसकी उम्र अभी वोट डालने की भी नहीं हुई, उसने दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल स्टेडियमों में लाखों लोगों को खड़े होकर ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। 17 साल, जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे स्कूल, कॉलेज या मोबाइल गेम्स में व्यस्त रहते हैं, उसी उम्र में लामिने यामाल दुनिया के सबसे बड़े डिफेंडर्स को छका रहा था। लेकिन क्या ये सिर्फ टैलेंट था या इसके पीछे सालों की मेहनत, दर्द और त्याग छिपा था? सोचिए, अगर उस छोटे से लड़के ने एक दिन फुटबॉल छोड़ दिया होता, तो शायद आज दुनिया एक सुपरस्टार से हमेशा के लिए वंचित रह जाती। आज लोग उसे नेक्स्ट मेसी कहते हैं। लेकिन क्या किसी खिलाड़ी पर इतनी बड़ी उम्मीदों का बोझ उसे बना देता है या तोड़ देता है? इस वीडियो में हम जानेंगे लामिने यामाल की पूरी कहानी, उसके बचपन से लेकर बार्सिलोना की पहली जर्सी पहनने तक, स्पेन को यूरो चैंपियन बनाने तक, और उस दबाव तक जो करोड़ों लोगों की उम्मीदें अपने कंधों पर उठाने से आता है। और आखिर में एक ऐसा सच जानेंगे जो शायद आपको समझा देगा कि असली चैंपियन पैदा नहीं होते, खुद को बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लामिने यामाल की अविश्वसनीय कहानी। लामिने यामाल का जन्म 13 जुलाई 2007 को स्पेन के एस्प्लुगेस दे लोब्रेगात में हुआ। उनके पिता मोरक्को से और मां इक्वेटोरियल गिनी से थीं। परिवार बहुत अमीर नहीं था। बचपन का बड़ा हिस्सा उन्होंने एक साधारण इलाके रोकाफोंडा में बिताया। वहीं छोटी छोटी गलियों में एक फुटबॉल उनके सपनों की शुरुआत बनी, जहां दूसरे बच्चे सिर्फ खेल रहे थे, वहीं लामिन हर मैच को अपने भविष्य की तरह खेलते थे। उनके माता पिता अलग हो गए थे, लेकिन दोनों ने अपने बेटे का सपना कभी टूटने नहीं दिया। सोचिए, अगर घर की परेशानियां जीत जाती तो क्या दुनिया को लामाइन यामाल मिलता? लेकिन असली चमत्कार तो अभी बाकी था। सिर्फ 7 साल की उम्र में लामाइन को दुनिया की सबसे मशहूर फुटबॉल अकादमियों में से एक ला मासिया में जगह मिल गई। यही वही जगह है जहां लियोनेल मेसी, एक्सावी और इनिएस्ता जैसे दिग्गज तैयार हुए। शुरुआत आसान नहीं थी। रोज कड़ी ट्रेनिंग, बड़े खिलाड़ियों के बीच खुद को साबित करना और हर गलती पर दोबारा मेहनत करना। लेकिन लामिन में एक चीज अलग थी, डर बिल्कुल नहीं। कोच कहते थे, यह बच्चा गेंद को ऐसे कंट्रोल करता है जैसे फुटबॉल उसी के लिए बनी हो। और फिर आया वो दिन जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। 29 अप्रैल 2023 बार्सिलोना का स्टेडियम हजारों दर्शकों से भरा हुआ था। मैच अपने अंतिम मिनटों में था। तभी कोच चावी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने फुटबॉल की दुनिया में हलचल मचा दी। उन्होंने सिर्फ 15 साल के लामिन यामाल को मैदान पर भेज दिया। सोचिए, सामने दुनिया के अनुभवी खिलाड़ी, स्टेडियम में हजारों दर्शक, टीवी पर करोड़ों लोग, और बीच मैदान में एक स्कूल जाने की उम्र का लड़का। ज्यादातर खिलाड़ी ऐसे मौके पर घबरा जाते, लेकिन लामिन के चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ आत्मविश्वास था। पहली ही कुछ टच में उन्होंने डिफेंडरों को चकमा दिया, शानदार रन लगाए और गोल करने के बेहद करीब पहुंच गए। पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। उसी दिन लामिन बार्सिलोना की पहली टीम के सबसे कम उम्र में खेलने वाले खिलाड़ियों में शामिल हो गए। अगले ही दिन पूरी दुनिया के अखबारों और सोशल मीडिया पर सिर्फ एक नाम था, लामिन यामाल। लेकिन यहीं सबसे बड़ा सवाल पैदा हुआ, क्या यह सिर्फ एक वन मैच वंडर था या फिर बार्सिलोना को अपना अगला सुपरस्टार मिल चुका था? अगर आप होते और 15 साल की उम्र में करोड़ों लोगों की उम्मीदें आपके कंधों पर होती, क्या आप उस दबाव को संभाल पाते? लामिन ने जवाब शब्दों से नहीं, अपने खेल से दिया। हर अगले मैच के साथ वह और निखरते गए। उनकी ड्रिबलिंग, स्पीड, विजन और आत्मविश्वास ने लोगों को लायोनेल मेसी के शुरुआती दिनों की याद दिलानी शुरू कर दी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। क्लब फुटबॉल में चमकना एक बात है और पूरे देश की उम्मीद बनना बिल्कुल दूसरी। अब लामिन के सामने था स्पेन की राष्ट्रीय टीम का दरवाजा, जहां एक गलती पूरी दुनिया के सामने दिखाई देती है। साल 2023, लामिन यामाल की उम्र अभी सिर्फ 16 साल थी। ज्यादातर खिलाड़ी इस उम्र में अंडर 17 टीम में जगह बनाने का सपना देखते हैं, लेकिन लामिन के लिए कहानी कुछ और ही लिखी जा चुकी थी।
स्पेन की सीनियर राष्ट्रीय टीम से बुलावा आया। पूरा देश हैरान था। कुछ लोगों ने कहा, इतनी जल्दी? क्या यह सही फैसला है? लेकिन कोच जानते थे कि यह कोई आम खिलाड़ी नहीं है। अपने डेब्यू मैच में लामिने मैदान पर उतरे। लाखों लोगों की नजरें उन पर थीं। दबाव इतना था कि बड़े बड़े खिलाड़ी भी टूट जाएं। लेकिन लामिने ने कुछ ही मिनटों में शानदार गोल दाग दिया और स्पेन के इतिहास में सबसे कम उम्र में गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। सोशल मीडिया पर एक ही नाम ट्रेंड कर रहा था, लामिने यामाल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। साल 2024 में आया यूईएफए यूरो। अब सामने यूरोप की सबसे मजबूत टीमें थीं। हर मैच एक युद्ध जैसा था। कई लोगों को लगा कि इतनी कम उम्र का खिलाड़ी शायद इस दबाव को नहीं झेल पाएगा। फिर आया सेमीफाइनल। सामने थी फ्रांस जैसी मजबूत टीम। मैच मुश्किल हो चुका था। तभी लामिन ने गेंद अपने पैरों में ली, एक शानदार रन डिफेंडरों को छकाया और फिर ऐसा शानदार लंबी दूरी का शॉट लगाया कि गेंद सीधे गोल पोस्ट के ऊपरी कोने में जा लगी। कुछ सेकंड के लिए पूरा स्टेडियम खामोश हो गया। फिर ऐसा शोर उठा जिसे शायद लामिने जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। वह गोल पूरे टूर्नामेंट के सबसे यादगार पलों में गिना गया। इसके बाद स्पेन ने फाइनल भी जीता और यूरोप का चैंपियन बना। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इतनी सफलता मिलने के बाद भी लामिन खुद को सुपरस्टार नहीं समझते थे। यही विनम्रता उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। अब सवाल यह था, क्या वह आने वाले वर्षों में फुटबॉल के सबसे बड़े खिलाड़ी बन पाएंगे या फिर उम्मीदों का बोझ उनके करियर को रोक देगा? यही जानेंगे अगले भाग में। यूरो जीतने के बाद लामिने यामाल अब सिर्फ बार्सिलोना या स्पेन के खिलाड़ी नहीं रहे। वह पूरी दुनिया की चर्चा बन चुके थे। हर मैच में उनसे कुछ असाधारण करने की उम्मीद की जाने लगी। लेकिन यहीं से शुरू हुई उनकी सबसे कठिन परीक्षा। इतिहास गवाह है, फुटबॉल में कई युवा खिलाड़ी बहुत तेजी से चमके, लेकिन लगातार दबाव, चोटों और उम्मीदों के बोझ तले उनका करियर फीका पड़ गया। अब यही सवाल लामिन के सामने भी था। बार्सिलोना की जर्सी पहनना ही अपने आप में भारी जिम्मेदारी है। ऊपर से लोग उन्हें हर दिन लायनल मेसी से तुलना करने लगे। लेकिन लामिन ने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि उनका सपना मेसी बनना नहीं, बल्कि लामिने यामाल बनना है। यही सोच उन्हें खास बनाती है। वह हर मैच के बाद अपनी गलतियों का विश्लेषण करते हैं, अतिरिक्त अभ्यास करते हैं और लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। मैदान पर उनका आत्मविश्वास दिखता है, लेकिन उसके पीछे घंटों की मेहनत छिपी होती है। आज उनके नाम कई उम्र संबंधी रिकॉर्ड दर्ज हैं। दुनिया के सबसे बड़े क्लब उन्हें भविष्य का सुपरस्टार मानते हैं। करोड़ों बच्चे उनकी जर्सी पहनते हैं और उनकी तरह खेलने का सपना देखते हैं। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या लामिन यामाल आने वाले 10 से 15 साल तक इसी स्तर पर खेल पाएंगे? क्या वह बालन डी'ओर जीतेंगे? क्या वह फुटबॉल के अगले महान खिलाड़ी बनेंगे? इसका जवाब भविष्य देगा। लेकिन एक बात आज ही तय हो चुकी है। एक साधारण परिवार से निकला वह लड़का जिसने तंग गलियों में फुटबॉल खेलना शुरू किया था, आज पूरी दुनिया को यह सिखा रहा है कि उम्र कभी भी सपनों की सीमा तय नहीं करती। अगर मेहनत, अनुशासन और खुद पर भरोसा हो तो 17 साल की उम्र भी इतिहास लिख सकती है। यही है लामिने यामाल की कहानी, एक ऐसी कहानी जो अभी शुरू हुई है और शायद आने वाले सालों में फुटबॉल का नया इतिहास लिखेगी। तो दोस्तों, लामिने यामाल की कहानी हमें सिर्फ फुटबॉल नहीं सिखाती, बल्कि जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक भी देती है।